सस्वरूप में नाम केवल नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमस्ते सस्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम श्री ब्रह्मानंदम परम सत्य चिंतन धातिकम गगन सदशम तत्व एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी योगी भावातीतम तिर्गुण सद्गुरु चैतन्यम शास्त्रम निजनम नादीन्दुकलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्रूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवासन परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत मेहमानी प्राण द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत मेहमानी मुखार द्वारा राम सतगुरु देव जी सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव देखते श्रवण करो मन शरणों सतगुरु मकर दे पद संग साधु आदियों नम सब धरती पवगल सब बन कलम कर सात सम सतगुरु हे सतगुरु अंतर जा गट गट की बारंबार हे राम जी बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा अतः हरजस पद राग आशा चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे प्राणी, हे नर नारियों, 43-20 हजार वर्ष के बाद में अर्ज करते करते नर शरीर मिलता है। ये नर शरीर में आत्मा ब्रह्म में होती हुई भी ये क्यों आती है, किस कारण से? ये कारण समझना पड़ता है कि ये ब्रह्म से बिछड़ करके क्यों आई, किसके लिए आई, क्या करने को आई है। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक ये अनुभव ज्ञान समझ में आने वाला है। ये गुरु ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है, केवल ज्ञान है। ये ज्ञान किसको समझाना है? आत्मा को समझाना है कि मन इंद्रियों को समझाना? बुद्धि पे जब आएगा मन इंद्रियां समझे। जब तक मन इंद्रियां नहीं समझेगी इस केवल ज्ञान को, तो कब समझेगी कि मैं ब्रह्म से बिछड़ करके यहाँ किसके लिए आई हूं। ये उसको समझना है पहले। ये जबरदस्ती आई, तो परमात्मा ने भेजा, तो ये खुद के कार्य के लिए आई, ये समझना है। कई जने कहते हैं जबरदस्ती भेज दिया, जबरदस्ती आ गई, नहीं। क्यों आई? 4 लोक तो थिर सदा, एक लोक मिट जाए, इन एक एक का 3 ए 14 भवन का। 4 लोक थिर है। कौन से 4 लोक है? शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, होनकाल ब्रह्म और पार माने आनंद ब्रह्म। ये 4 ब्रह्म के लोक स्थिर हैं, ये नहीं आते हैं, न जाते हैं, न खत्म होते हैं। एक लोक जीव ब्रह्म का लोक है जो मृत्यु लोक है, ये खत्म होता है। इन एक मृत्यु लोक के 3 लोक 14 भवन है। चारों ब्रह्म के देश अटल है। और जब ब्रह्म के देश में आत्मा चली जाती है तो फिर ये किस कारण से यहाँ आती है? वो सुखराम जी कह रहे हैं कि 3 ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए, जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिले तामा। 3 ब्रह्म के लोक सो शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और होनकाल ब्रह्म के दो या पार ब्रह्म के दो, वहां पे आत्मा जो चली जाती है तो वो केवली भगवंत भजन करके परम मोक्ष जाते हैं। जब 3 ब्रह्म के लोक की आत्माएं अभिलाखा कर,
अंदर से विचार करती है तो हम भी परम मोक्ष में कब जाएंगे। तब वो आत्माएं वहां से अर्ज करती है सृजनहार को ब्रह्म के लोक में। तो फिर महाराज फरमाते हैं ये इच्छा शक्ति जब आत्मा अर्ज करती है, परम मोक्ष जाने की इच्छा शक्ति होती है, तब वो मृत्यु लोक में आती और नर नारी में जन्म लेती। क्यों? उस नर नारी के बिना नियंचर प्रकट होता नहीं। ये पंच तत्वों में ही नियंचर आता है, न कार्णिक काया में आता है, न जाचनिक में आता है, न ब्रह्म काया में आता है, न दिव्य काया में आता है। महाराज फरमाते ये जीव ब्रह्म के नर नारी पंच तत्व काया में नियंचर आता है और आत्मा को सब भ्रम कर्मों से अलग करके परम पद में मिलाता है। भ्रम कर्म से अलग कौन करता है? ये निरक्षर करता है। निरक्षर के बिना तू क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म से भ्रम कर्म से अलग होना चाहता है तो होएगा नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, भगवत वचन कह रहे हैं, धिन तू ही तू साइया धिन तत तेरो नाम, तुम बिन सुनो को नहीं जंगल रोही गाम, जहाँ देखूं जहाँ आप हो ऊंच नीच के मान। हे परमात्मा, सब जगह आप सृजनहार विराजमान, घर घट में कण कण में 36 जात में, ऊंच हो चाहे नीच, चाहे जाचनिक काया में हो, चाहे भूत प्रेत काया में हो, चाहे लख 84 में हो, चाहे देव काया में हो, चाहे अवगति में हो, गति रुक गई हो, अधोगति में हो, सब में हे सृजनहार आप विराजमान हो। क्यों? आत्मा आपका अंश है, इसलिए आप इसकी रक्षा करते हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सृजनहार परमात्मा ही आत्मा के अंश होने से रक्षा करते हैं और सब जगह विराजमान है। ये कैसे कि नमो नमो सब माय नमो सब ही सु न्यारा, सबके अंदर में रक्षा करने के लिए हूँ सृजनहार कह रहे राम, जो सब में रम रहा है, इसलिए इसका नाम राम है। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भगवत कह रहे हैं मैं मेरा नाम नहीं जानता हूं क्या है, पर ये समझ रहा हूं कि साचा परमात्मा है और साचा ही इसका नाम है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि साचो जन साचो राम बिड़द मारियो मन मेवासी तीनों सड़क। साचो ही जन है भक्ति करने वाला और सच्चा ही राम जी का बिड़द है, बढ़ता है। मेवासी मन जो है इसको मारने का काम सदगुरुदेव फरमाते हैं भगवत का ही था। इस भगवत वचनों से, भगवत ज्ञान से, अनबे ज्ञान भगवत वचन है, ये संतों के वचन नहीं है, ये भगवत वचन है। इन भगवत वचनों को सत्य मानो और मान करके अंदर में उतारो, तब ये मारिया मन मेवासी सड़क, ये मेवा जो मैंने पंच विषय रस खाने में लीन था, वो मेवे में ये उठा फिर जाएगा। फिर इसको अच्छे नहीं लगेंगे, पांचों विषय अच्छे नहीं लगेंगे, फिर ये राम जी का नाम इतना प्यारा लगेगा तो इसमें रम जाएगा। ज्ञान के द्वारा रमता है इसमें। जब ये ज्ञान समझ नहीं कि मैं आत्मा बिछड़ करके यहाँ किसके लिए आई हूं, परमात्मा मिलने के लिए आई हूं, और परमात्मा नहीं मिलेगी, जितने मिलेंगे जितने संसार में भटकती रहेगी और बार बार मन को भी आना पड़ता है। इंद्रिया चेतन हो मन को आना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज ने मन के रूप है, न इच्छा के रूप है, न आत्मा के रूप है। और रूप में जब मोहित हो जाते हैं तो ये ज्ञान से बेमुख हो जाते हैं। बस इतना सा इसका गुण। इसलिए सुखराम जी महाराज का 20 भक्त बचल मेरो नाम है, 20 भक्त बचल मेरा नाम है, कृपाल दयाल कहूं मैं राम, देखूं ज्ञान लिया दूरबीन रचो बोडल भवन कीन। मैं ज्ञान रूपी दूरबीन लेकर के देखता हूँ
तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बोडल के जैसे भवन है, ऊपर से पोला है, अंदर बिल्कुल पोला है, ऊपर से दिखता है। बोडल का भवन है ये नर नारियों का। अंदर महाराज फरमाते ज्ञान रूपी दूरबीन से देखोगे तब परमात्मा के दर्शन हो, तब ये अणबे ज्ञान बुद्धि पे विवेक आएगा। बोडल के भवन में सूर्य बाहर है पर चमकता रहता अंदर। बोडल के भवन में बाहर अंदर सारा दिखता रहता है। तो चरम चक्षु से बाहर दिखता है, सूरज चक्षु से शब्द ब्रह्म परमात्मा के दर्शन होते हैं। ज्ञान चक्षु से ये ज्ञान सूझता है, बोडल का भवन है जिसमें। ब्रह्म चक्षु से त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आती है, और ये सब चक्षु इस केवल ज्ञान से खुलते हैं। और दिव्य चक्षु से सत्स्वरूप परमात्मा के दर्शन, तब आत्मा परमात्मा में मिल जाती। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, भक्त बिचल मेरो नाम है, कृपाल दयाल कहां में राम। देखो ज्ञान लिया दूरबीन रचो, बोडल भवन कीन। बोले मुख साध हमारी बाण, ईशा जीव जगावे है आण। संत भक्ति करके और मेरी बाण ईशा जीव जगा, मेरी जो अणबे वाणी है इसको मुखार बंद से मैं बुलाता हूं और ये बोलते हैं। किसके लिए? जीव जगाने के लिए, जीव वृत्ति को चेतन करने के लिए, सोए हुए को जागने के लिए। बार बार मरती जीती प्रतीत होती है, उसको जिंदा रखने के लिए मेरा ये सजीवन ज्ञान है। मृतक जीव जीवाया, मरे हुए जो जीव बार बार आता जाता मरता जीता प्रतीत रहता है, उसको मेरा सजीवन ज्ञान जिंदा करे। ये भगवत कह रहे हैं। अब सुखराम जी इसका बखान कर रहे हैं, भगवत के पराक्रम से भगवत करा रहे हैं। बोले मुख साध हमारी बाण, ईशा जीव जगावे है आण। ऐसा जीवों को संतों के प्रकाश से जगते हैं। पर मैं ही गुरु संत में ही सत्य स्वरूप, जाने हैं दोनों रूप अनूप अनूप। उधारो तारो करूं मैं साय, राखूं बिड़द संता को जग में। संता का तो बिड़द रखता हूं, क्यों? कि न जानो मेरो कौन है नाम, संता मुख जाय सुनियो मैं राम। मेरा मैं नाम नहीं जानता हूं, भक्त बचल कहते हैं। पर संतों के मुख से सुना है कि मेरा नाम राम है। और संतों ने रट रट राम मेरे देश में आए हैं, मेरे में आके मिले हैं, मेरा बिड़द बताया है। इसलिए गुरु भी मैं ही हूं, सत्य भी मैं ही हूं, सत्य स्वरूप भी मैं ही हूं। रूप में अरूप अनूप में सब में मैं विराजमान। कौन कहते हैं? भगवत वचन। पर राखो बिड़द संता को जग, वो न जानो मेरो कौन है नाम, संता मुख जाय सुनियो मैं राम। तो रट रट राम मिल्या मुझ माई, रट रट राम और मेरे में आके मिले हैं भक्त बसल परमात्मा सिरजनहार कह रहे हैं। दूजा मत पंथ दसो दिस जाय, दूसरे मत है पंथ है कि सांसों सांस राम रटना के बिना जितने भी मत मतांतर है, पंथ रास्ते हैं, वो दसों दिशों में जाते हैं। 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के देश, 3 ब्रह्म के 13 लोक है, 3 लोक 14 भवन है, और एक जीव ब्रह्म है। तो महाराज फरमाते इन सब में दसों दिशा में आत्मा फिरती रहती है, आती जाती रहती है। क्यों? यहाँ पे स्थिर नहीं रह सकती, निर्भय नहीं हो सकती आत्मा, और कोई इसको रख भी नहीं सकता। कहाँ आत्मा को कोई स्थिर नहीं रख सकता। स्थिर तो एक सत्स्वरूप का देश है, वो ही रख सकता। पति स्थिर रख सकता है, पति के बिना कुंवारी कन्या भटकती रहती है, कहीं 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 कहीं, और पति के साथ एक साथ जम जाती। तो पति कौन है? आत्मा का ने अक्षर पति है। इसके अलावा सब माता पिता हो जाएंगे।
इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों ये कब सूझेगा? आड़ा बादल भ्रम का सतगुरु सूझे ना। ये भ्रम के आड़े बादल रहेंगे तो सूर्य की रोशनी छिप जाएगी। ये सूर्य रूपी केवल ज्ञान है, और जिसके भ्रम घट में बहुत रहता है उससे कर्म भी बनते हैं, और ये केवल ज्ञान फिर सूझता नहीं। फिर अब महिमा करके उस देश में जाना चाहता है, महिमा करके नहीं जा सकता है। महिमा करके तो उसके पुण्यवानी बन जाएगी, स्वर्ग वैकुंठ मिल जाएगा। शुभ कर्म से स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, दोनों भुगतना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे बांदा आयो मोसर मति हारो, जा संग हंस अगम घर पहुंचे वे सतगुरु सिर धारो। अरे बांदा आयो मोसर मति हारो, जा संग हंस अगम घर पहुंचे वे सतगुरु सिर धारो। ये मन आत्मा कह रही है, 43,20,20,000 वर्ष बाद मेरे को नर शरीर मिला है, तो हे मन ये नरदेही में हार जाऊंगी अगर तू मेरा संग नहीं करेगा। आत्मा कह रही है, हे मन मैं क्यों वैसे चल जा, तू मेरे कहने में नहीं चलेगा तो फिर मैं नरदेही हार जाऊं। तो मन कहता है, हे आत्मा अनंत युग तू मौसम रमी, आज छोड़ अब जाई। अनंत युग तू मेरे कहने में चली और आज तू मेरे ऊपर हुक्म चला रही है, क्या कारण? तब कहा तो मन रे मैं तो कछु न जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी जब उल्टी करता हूं। ये भगवत वचनों का जो अणुवे ज्ञान है, सतगुरु जो वचन है, ये मैंने जब सुन लिए, धारण कर लिए, तो मैं तेरे पे जिससे लिए कह रही हूं। नहीं तो 3 लोक तक के ज्ञान में, क्षर अक्षर ब्रह्म के ज्ञान में तो मैं तेरे को कुछ नहीं बोल सकती, परंतु अब मैं नियंचर का ज्ञान धारण कर लिया है, तो मैं तेरे को कह रही हूं तू आ जा। तो मन कहता है तू मेरे पे हुक्म क्यों चला रही? तो मन आत्मा कह रही है कि मैं तेरे को प्रेम से कह रही हूं, हे पुटरिया मन, तू प्यारा मन, तू मेरे कहने में चल जा। अगर नहीं चलेगा तो तेरा किया भुगत सी सुन मन से है शरीर, मैं तो चली ब्रह्म की भीर। तेरा किया तू भुगतता रहेगा, मैं अब तेरे कहने में चलने वाली नहीं। मैं तो ब्रह्म की भीड़ चली गई, अब ब्रह्म का ज्ञान धारण कर लिया, मैं ब्रह्म का ज्ञान छोड़ नहीं सकता। जब रटना करने बैठते हैं तो 5-7 मिनट ये मन थोड़ा इधर उधर जाता है, परंतु महाराज क्यों मन जावे तो जान दे दृढ़ राख शरीर। ये आत्मा तो इस शरीर से रटना करती है, तो इस शरीर को उठा मत। मन जावे थोड़ा बहुत तो जाने दे, अपने आप भटक करके आ जाएगा। ये ज्ञान की डोर है, ज्ञान की चोट है। जब ये मन स्थिर होगा तब ये मन भक्ति में लगेगा। मन जावे तो जान दे, इसके पीछे भगो मत। मन जरा सा नहीं लगता है तो उठ जाते भजन करना छोड़ देते, नहीं, मन जावे तो जाने दो। दृढ़ राख शरीर, शरीर को दृढ़ रख ले और रटना करता रहे। ये आत्मा तो इसके साथ नहीं जाएगी, शरीर इसके साथ नहीं जाएगा, तो अकेला मन क्या करेगा? वापिस आ जाएगा भटक भटका। तो इसलिए 5 मिनट 7 मिनट थोड़ा जाएगा, फिर जो जो रटना बढ़ती जाएगी, ये अपने आप इसमें लीन हो जाएगा और प्यारा लगने लग जाएगा, उठने की भी इच्छा नहीं करेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों ऐसा संग कर ले, हे मन, आत्मा कह रही है, जो अगम घर में मैं भी पहुंच जाऊं और तेरे को बार बार जन्मना मरना, तेरे को आना जाना नहीं पड़ेगा, तेरा भी कल्याण होगा और मेरा भी होगा। ऐसे सत्य ज्ञान को सिर पे, बुद्धि पे धारण कर लो। सदगुरु कौन है यहाँ? सत्य ज्ञान, इसको सिर पे धारण कर लो। कहीं सत्य ज्ञान का बताया है, कहीं सदगुरु सत्य शब्द को बताया है, कहीं सदगुरु पद देश को बताया है, और कई सदगुरु जिसको पदवी मिली है केवली भगवंतों को, सदगुरु यानी सदग्रंथ बनाने की, तो कई जगह निर्णय अलग अलग है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जानो,
सुखदायक सत्संगत जुग में सतगुरु शरण पिछानो। ये सदगुरु की शरण को पिछानो, ऊसा सांस रटना करना राम नाम, ये सदगुरु शरण कहलाता। सत्य ज्ञान को बुद्धि पे धारण करना, ये सदगुरु सिर धारू है। और एक ही हरजस में कितने सदगुरु का निर्णय अलग अलग, ये जब तक समझ में नहीं आएगा। सुखदायक सत्संगत, आत्मा को परम पद में मिलाने वाला, ये सत का संग कर ले उसको कहते सत्संग। निरंतर का संग कर ले हे आत्मा, उसका अनुभव कर ले, ये सत्संग। ये कब गुण आएगा? तो सतगुरु शरण, यानी ऊंचा सांस राम रटेगा तब आएगा। नहीं तो मात पिता सुत गोद कुटुंबो जून जून संग होई। मिन खादे है गुरु बो पाशो, सतगुरु मिले न कोई। गोत कुटुंबो मिनखा दे, माता पिता जून भी, नरदेई भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। मिनखा दे भी मिल जाएगी, शरीरधारी गुरु भी बहुत मिल जाएंगे, खटदर्शनी भी, माता पिता का ज्ञान भी मिल जाएगा, पर सतगुरु मिले न। ये सत्य केवल ज्ञान और निरंतर निज नाम की सत्ता जागृत होना, ये मिलना बहुत कठिन। कोई भाग्य उदय होते हैं तब नरदेई मिलती है और ये ज्ञान मिलता है, ये विधि मिलती है, ये सत्ता जागृत होने की भगवत विधि चलती है। ऐसा ये कोई नरदेई भाग्यशाली होता है जो भगवत विधि में जन्म लेता है, कलयुग में जन्म लेता है। 3 युग के नर नारी अरज करते थे, हे परमात्मा कलयुग में हमारे को जन्म देना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर संभव उतरे पर। छोटी सी उम्र रहेगी और केवल नाम का ही गुण चलेगा, और इसमें चलेगा नहीं कलयुग में। इसलिए हमारे को कलयुग में नरदेई दो, और अपने कलयुग में नरदेई आई हुई है तो अपन इसके ज्ञान की परवाह नहीं कर रहे, इनकी समझ नहीं कर रहे। इसलिए तुम नरदेई को हारो मत, सुखराम जी कह रहे। अरे 4 दिना की जोर जवानी, आधे कर मत फूलो। आदेशी दगो इन्हीं काया ने, जुग जुग सुख तंग भूलो। ये काया को दगा दे देगी। ये 4 दिनों की है नरदेई, बालकपन, जवान, वानप्रस्थ और बुढ़ापा, ये 4। और आखिर में जाना पड़ेगा, अजर अमर रह नहीं सकते। इस 5 तत्व देही के रूप को निरख निरख के रूप का मोह करके तुम परमात्मा को भूल रहे हो। तब फिर ये आत्मा जब परमात्मा को भूल जाती है तब सृजनहार से फिर पुकार करती है, तो हे परमात्मा, मैं जब नरदेई में थी तो आपकी याद नहीं आई। मैं इंद्रियों के, मन के, रूप के वशीभूत हो गई। उसको लिए सुखराम जी कह रहे, मैं रोगी थी पीव जी, जब लग भूख न प्यास, जब लग कदे न बोलिया, पीव हमारे वास। हे परमात्मा, आप हमारे वास में थे, हमारी रक्षा कर रहे थे, परंतु मैं रोगी थी, मेरे को भूख प्यास आपकी भक्ति की नहीं लगी। क्या रोगी थी? कि मान सम्मान में, भ्रम में, मोह माया में फंसी हुई थी, रूप में फंस गई थी, मान सम्मान में, बड़प्पन में फंसी हुई थी, तो आपकी याद नहीं आई। पर अब मैं शरीर छोड़ दिया तो अब आपकी याद आ रही है, आपसे अर्ज कर रही हूं। तो भूख हमारी खोय हो, शीतल करो शरीर, ग्रह न बूही जात है, मोय बंधा बोधी। हमारी आत्मा कह रही है हमारी भूख हो, हे परमात्मा, हमें आप में मिलने की भूख लग रही है, और मैं आई नरदेई में इस भक्ति करने के लिए, परमात्मा मिलने के लिए, परंतु मैं इस शरीर में आए बाद आपको भूल गई। भूख जब लगती है, शरीर धारण करते हैं, भूख लगती है, फिर भिक्षा मांगते हैं, दान मांगते हैं परमात्मा से, संतों से, तब महाराज परमात्मा समझ में आती है। परंतु मोह माया में, तेरी मेरी में
मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये, इसमें फंस गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बोल प मेरी साइया मैं थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छोड़ के गई आन की ला। ये मेरा धर्म तेरा धर्म, ये आन रूप में इतनी फंस गई थी तो आप याद ही नहीं आए भक्ति करने को, आपकी बुद्धि पे विवेक ही नहीं हुआ ज्ञान का। ये मैं भूलप में रह गई, बीमार बनी, मूर्ख बनी हुई। हे परमात्मा हाय बोए के बीच में सब जुग चाल्यो हार, देश विदेशा में हिंडी पेट फेरी बोगर बार। मेरा धर्म तेरे धर्म इसमें हिंडती रही और घर बार में घूमती रही, आती रही जाती रही। आत्मा पुकार करती है सृजनहार से, ये काया दगा दे देगी और जुग जुग में मैं भौंकती फिरूंगी। हे परमात्मा ऐसी मेरे को भक्ति प्रदान करो कि विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिना ना, ये विरह प्रेम हरि की मेहर के बिना आने वाला और नहीं आएगा तो तीन लोक लग माया कीची और सगत लग भाई, जहां लगे ज्ञान के सब काचा मति मनो जग माई। अगर तू नरदेह में आ गई है तो ये आत्मा भगवत कह रहे हैं, संतों का ज्ञान कह रहा है, तीन लोक माया कीची, कीची का मतलब है सेड़बेड़, माया ब्रह्म का सेड़बेड़, यानी पंच तत्व से नौ तत्व लिंग शरीर से अलग नहीं होगी। नौ तत्व लिंग शरीर सूक्ष्म है, उससे चरम चक्षु से दिखता नहीं है, और पंच तत्व रूप है, शरीर से दिखता है। नौ तत्व लिंग शरीर में भी चली जाएगी तो भी तेरे को पंच तत्वों में आना पड़ेगा। पंच तत्व बिना निरंतर जगता नहीं है, आता नहीं है, और न परम मोक्ष में आत्मा जा सकती है। इसलिए ये सेलबेल है, तीन लोक 14 वन, तीन ब्रह्म के देश, शक्ति लोक तक महाराज फरमाते सेलबेल है। चिदानंद इच्छा शक्ति का संग है, वहां तक सेलबेल है, और वहां लग ज्ञान के सब काचा, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म तक का ज्ञान है वो सब कच्चे हैं, यानी जन्मने मरने में लाने वाले। मति मानो जग माही, तुम ये मत सोचो कि मेरे इनसे कल्याण हो जाएगा, इनसे आत्मा तीन लोक में आती जाती रहेगी। इसलिए कह सुखराम मान नर मेरी ने अंचर गम लीजे, फाडर पेट चढ़े गढ़ ऊपर बोर न जोन धरी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, भगवत वचन सुन करके कह दो कि ये भगवत वचनों को मानो। मान नर मेरी, भगवत कह रहे मेरी मान लो, यानी मेरे वचनों को सत्य समझ जाओ, और सत्य समझ करके तुम्हारे बुद्धि पे धारण कर लो। मन इंद्रियां तोल करेगी, हृदय में जद बुद्धि पे आएगा। शुरू में बुद्धि पे नहीं आता है, मन और इंद्रियां इस शरीर के अंदर तोल करेगी, किसका? अणवे ज्ञान का। क्यों? मन का गुरु तो ज्ञान है। मन का गुरु कौन है? ज्ञान। इस ज्ञान को मन समझेगा, फिर इंद्रियां इसकी इच्छा करेगी ज्ञान को उतारने की, तब बुद्धि पे विवेक आएगा इसका, तब वो भक्ति धारण कर सकता है, तब इस ज्ञान में समझेगा। ये मान मेरी ने अंचर गम लीजिए, तब वो ने अंचर का संग करेगी। जो आत्मा रूप है, रूप इसका पति है, इसलिए नेंचर का जब संग करेगी, गम होगी यानी अनुभव होगा आत्मा को, तो पीठ फाड़ और उस नेंचर के साथ गगन मंडल में जाएगी। फिर बोहर भी ये जन्मने मरने में आत्मा नहीं आएगी। ऐसा केवल का जो ज्ञान है, ये मन को स्थिर कर, आत्मा को स्थिर करने वाला है, और मन को 5 विषय से क्रियताप से हटाने। पहले बहुत प्यारे लगते थे मन को, और जब ये रटना में लग गया तो ये 5 विषय इसको खारे लगने, इसको मन को, तो समझ जाओ ये मन पार उतार देगा, आत्मा को परमानंद में मिला देगा। बस ये मन ढीला पड़ गया, अपनी ताकत नहीं लगाता है,
जो ज्ञानी बने रहते हैं उसके मन ताकतवर रहता है, और जो निर्मल रहते हैं, गरीब बने रहते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं, समझा उसका मन 5 विषय से हट गया। प्रिय ताप फिर सताएंगे नहीं, ये विषय से ही प्रिय ताप सताते हैं। विषय से हट जाएगा तो प्रिय ताप भी ढीले पड़े। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो धन्य। हे ओली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोट संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मरो सबने राम 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 सा सबने राम 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 राम।